हेलो। कौन सो रहे हो? भजन बजावा दिन के तेरे कौन सी जी? वर्षा बंसा हाँ जी। सब ठीक ठाक। हाँ क्या क्या आशीष है, सब सुन रहा है तेरा। आज ये जी ऐसा बात में तिलक को करे कितने आगे? 14 तो कोई वीडियो ऑन करे तो क्यों नहीं ऑन करे? पहले तो क्यों नहीं? अरे सुनी दीदी को बेटी जैसे जैसे इधर लो दिखे कोई कौन पर देखो वीडियो ला करिए सब लोग वीडियो में ले चलो ये तो बात हो ये कोई नहीं लग रहा तो एक मिनट रुको भैया, एक बार बस आप मेरे को स्क्रीन शेयर करने का वो दे दो, मैं अपने दूसरे वाले नंबर से स्क्रीन शेयर कर दूंगी। हाँ कर सकती है, शेयर कर ले। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? बढ़िया। बढ़िया। ओके गुड। कल जो समझाया था सबको समझ में आया था? यस मैम। अच्छा, कितने बोल रहे हैं? सिर्फ उनको ही आया था या सभी को आया था? सभी को आया था मैम। अच्छा, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता सबको समझ आया था? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो कल सबको याद है हमने क्या क्या किया था? यस मैम। क्या क्या किया था बताओ पहले। जल्दी से आंसर दो मेरे को। मैम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अब मेरे को ये कौन बताएगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? एक बार जल्दी मैम से। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इंसुलेटर वो होते हैं नॉन कंडक्टर। अच्छा अलो नहीं करते। वेरी गुड ठीक है। अब देखो ये जो स्लाइड है इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? दिख रही है सभी को? स्लाइड दिख रही है? यस मैम। जी वेरी गुड। अब ये जो स्लाइड है इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं आपको दिख रहे हैं कि ये जो 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है? पहला है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ठीक है? इसमें आप कोई भी अदर मेटल का भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको यही एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है? ओके। अब जो नेक्स्ट हमने दे रखा है नीचे वो है 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं अभी हमने समझा, ठीक है? इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास होने नहीं देते, ठीक है ना? अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनके बदले और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, आप इसमें नॉन मेटल्स भी डाल सकते हो, ठीक है? ओके ठीक है। अब जैसे इंसुलेटर्स में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर? रबर है,
ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है और ड्राई वुड है। ड्राई वुड मतलब होता है सूखी हुई लकड़ी, ठीक है। अच्छा, अब कल हमने ये चीज भी पढ़ ली थी कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या फिर नहीं करता। करी थी कल ये? जी करी थी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। हाँ, तो रिप्लाई कौन करेगा फिर? स्लाइड चेंज हुई मेरी या नहीं अभी, मेरे को ये बताओ। नो मैम। अच्छा रुको, अब हुई? यस मैम। ओके गुड। चलो अब देखो, अब मैंने कल क्या बताया था कि लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है, बताया था। हाँ जी, तो उसमें रीजन क्या था? अगर लिक्विड्स जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बताया था। बताया था Yes, मैंने ma'am. जी। Yes, तो मेरे को ma'am. रिप्लाई तो करो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंडक्टिंग, सॉरी हाँ, कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है? लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू व्हेन देयर आर सॉल्ट्स डिसॉल्व इन द लिक्विड, है ना, जब लिक्विड में सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक, ओके Yes, ma'am. जी। यस अब ये देखो, अब मैंने ये भी बताया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बताया था, यस मैम। क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स नहीं होते, बताया था ना Yes, ma'am. जी। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे दो बल्ब दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, एक तो ma'am. ग्लो कर रहा है, एक तो जल रहा है और एक मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब जल नहीं रहा है, ठीक है, उसमें लाइट नहीं आ रही है, ऐसा है। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ जी, अब ये किस वजह से है? ये है वाटर की वजह से। अब देखो, जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब जिसमें लाइट जल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो कैसा वाटर है? नॉर्मल वाटर है, मतलब या तो वो टैप वाटर होगा या फिर वो टैंक वाटर होगा, लेक वाटर होगा, पॉन्ड वाटर होगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल वाटर है, ठीक, क्योंकि नॉर्मल वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आई समझ में सबको? Yes, ma'am. अब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक तरफ बल्ब ग्लो कर रहा है, एक तरफ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा, लिख सकते हो। Yes, ma'am. और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा उसमें क्या उसमें क्यों नहीं ग्लो कर रहा, वो पता है? क्योंकि उसमें डिस्टिल्ड वाटर है और डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स और मिनरल्स नहीं होते और वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। यस मैम। ओके, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये वो था जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है कल के उसमें तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी से क्वेश्चन करो मुझसे। मैम आप कल ग्रेफाइन के बारे में बता रहे थे ना। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैं बताना भूल गई, सॉरी, रुको, ग्रेफाइट के बारे में बता रही थी, रुको। अब देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये किसका है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब बेटा देखो, ग्रेफाइट में क्या होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आ रही है समझ में? डबल बॉन्ड पता Yes, है, ma'am. कार्बन का डबल बॉन्ड पता है? हाँ या ना तो करो। अच्छा चलो ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है, हमें ये चीज भी पता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। आया समझ में? दोबारा समझाती हूँ, सुनो। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम लोग का एक ये रूल है और ये एक चीज है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड से दूसरी साइड अगर मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओके मैम। आया समझ में? इसीलिए ये एक Yes, ma'am. एक्सेप्शन केस है बेटा। मैंने आपको कल भी बताया था कि वैसे तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, बताया था ना कि वैसे तो जो ग्रेफाइट है इट इज एन इंसुलेटर बट ऑल्सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वैसे तो ये इंसुलेटर है पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट। वेरी गुड। ठीक है, आगे Yes, समझ ma'am. में ग्रेफाइट का? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम आते हैं अपनी आज नए टॉपिक पे। ठीक है, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। चलो, नहीं दिख रहा? दिख रहा है मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके चलो। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अ क्लोज्ड लूप पाथ which a current take is known as an electric circuit। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, यस मैम। अभी आपको ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। अब पहले आप ये डायग्राम देखो, दिख रहा है पूरा डायग्राम? यहाँ पे एक Yes, ma'am. बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे एक बल्ब है, दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आवाज नहीं आ रही मेरे को? Yes, हेलो? ma'am. हाँ जी, ओके Yes, Yes, गुड। ma'am. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है, स्विच है और बल्ब है, ये एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये अगर अच्छे से कनेक्टेड हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, एक क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड लूप। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, बैटरी से करंट जा रहा है। ठीक है, बैटरी से करंट गया, स्विच इज ऑन, तो क्या होगा, लाइट जल जाएगी, बल्ब जल ग्लो जाएगी। करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपने जैसे बहुत छोटे बच्चे क्या करते हैं, मतलब बहुत तो नहीं, 7th 8th के बच्चे भी क्या करते हैं, एक छोटी बैटरी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलईडी बल्ब लगाते हैं बस उसको Yes, एलईडी बल्ब से कनेक्ट किया और एलईडी बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर करंट पास होने लग जाता है। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. कि घर में जितनी भी घर में लाइट्स, फैंस, जो भी चीजें जलती हैं वो सब किस वजह से ऑन होती हैं? वो सब किसी वजह से ग्लो करती Electricity. हैं, या फिर फैन जो मूव करता है वो किस वजह से करता है? बिकॉज ऑफ अ Electricity. क्लोज्ड लूप पाथ। ठीक है, Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब नेक्स्ट वाली चीज देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड। जब आपका जो पाथ है वो क्लोज्ड है, मतलब सारे कनेक्शंस डन हैं, ओके हैं, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है मैम। आई समझ में? करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इट विल ग्लो। ठीक है, पर अगर इसमें कहीं भी पे ब्रेक है, मतलब कहीं पे भी जो हमारा लूप है या फिर जो हमारा क्लोज लूप है, अगर वो कहीं से भी ओपन हो गया, या फिर जैसे आपने देखा भी होगा घर में क्या होता है, अगर हल्की सी भी वायर कट जाती है तो लाइट्स ग्लो नहीं करती है ना। तो यही सेम Yes, चीज यहाँ पे ma'am. दे रखी है कि अगर आपके पाथ में 1% भी ब्रेक है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? Yes, ma'am. बेटा बहुत इजी चीज है, सबको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ फिर जल्दी से। आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। अगर अभी भी किसी को यहाँ तक डाउट है लाइट ग्लो करने में या फिर बल्ब ग्लो होने में, तो मेरे को अभी बता दो,
क्योंकि ये तो बहुत इजी चीजें हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब बेटा हमें इसको जानने के लिए ना, ये आपका सब्जेक्ट सॉरी ये आपके चैप्टर का एक बहुत अच्छा और प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, बट इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम उस टॉपिक को समझेंगे कि उस टॉपिक में क्या है, तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो टॉपिक का नेम है, ये बहुत प्यारा टॉपिक है और छोटा सा है, बहुत इजी है। ओके, टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, ओके दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छा बड़ा बड़ा दिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझेंगे पहले हम। ओके, पहले आप समझो इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब होता है यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रो मींस यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना बीच में से। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अब समझो इसको, एक जो प्रोसेस है क्या करता है, वो प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब एक सब्सटेंस टूट जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। आया सबको समझ में इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब? यस मैम। किसी को बेटा अभी भी डाउट है तो जल्दी पूछ लेना, क्योंकि देखो एग्जाम्स पास में होंगे आपके। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है अभी ही पूछ लो। मैम ये एक जो बार और साथ बताना, में ये जो डायग्राम इलेक्ट्रोलाइसिस। दिख रहा है ना, अब ये नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, आपने कुछ बोला बेटा? यस मैम। मैम ये इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा समझाना है का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, पहले ना आप इस वर्ड का मीनिंग समझो। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब समझो पहले, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। ठीक है, मैम आया? और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। ठीक, अब इसका फुल मीनिंग समझो, डेफिनेशन समझो एक बार। बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, टूटती है कोई भी एक चीज, सब्सटेंस टूट जाती है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे। वेट, स्लाइड चेंज हुई है अभी तक? नो मैम। नो मैम। वेट करो एक मिनट तो बस, नहीं रही है। डोंट डिस्टर्ब मी। बेटा किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे। नो बेटा मैम। जिसने मुझसे भी इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा था उसको समझ आया? यस मैम। पक्का आया? यस मैम। ओके गुड, एक मिनट रुको, दोबारा शेयर कर। अब देखो, अब दिख रहा है? रुको, इट इज विजिबल और नॉट? बच्चों आपको स्लाइड दिख रही है? नो मैम। नो मैम। अभी नहीं दिख रही? नो मैम। नो मैम।
भैया आपको भी नहीं दिख रही स्लाइड? नहीं मंशा, सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है लेकिन स्लाइड विजिबल नहीं है। मैं आपको भेजती हूँ, 1 मिनट, फिर आप शेयर करो। ठीक है, भेज। हाँ भाई, हिंदी मीडियम आरो समझ में आवे के थारे की? यस सर। बेटा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जल्दी पूछ लेना, क्योंकि मतलब जल्दी इसका मतलब ये है कि आप हाथों हाथ मुझसे पूछते रहो, क्योंकि आप अगर बात बाद में पूछोगे ना तो फिर और दिक्कत आएगी आपको। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? भैया आ गया? हाँ 1 मिनट हो रहा है लोड। हाँ जी कर लो। सही है। दिख रहा ओके है? ठीक है। यस मैम। सर। इसमें भैया वो वाली स्लाइड लगा देना इलेक्ट्रोलाइसिस का जो ये वाली? डायग्राम है। इससे नेक्स्ट। ओके। हाँ जी ये वाला, गुड। अब बेटा देखो, बहुत ध्यान से समझना और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है? सुन रहे हो? यस मैम। जी ओके। यस सब मैम। वापस आ जाओ अब बातें छोड़ के। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, अभी हमने समझा ब्रेकडाउन ऑफ, जल्दी बताओ कौन बताएगा ब्रेकडाउन ऑफ? जल्दी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी ब्रेकडाउन ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट बेटा? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? किस चीज का ब्रेकडाउन? मैम कोई सब्सटेंस का। वेरी गुड, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब सपोज यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसका ब्रेकडाउन करोगे। यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन, मतलब जैसे NaCl हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक NaCl हो गया, एक H2SO4 हो गया और एक CuSO4 हो गया, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूशंस होते हैं, इनको हमें ब्रेक डाउन करना है, इनको हमें तोड़ देना है, ठीक है। ओके मैम। अब आपको ऑरेंज कलर का एक ऊपर से बैटरी दिख रही है, जिसमें एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस साइन है। यस मैम। यस मैम। ये वाली बैटरी। यस मैम। बेटा देखो, अब ये जो पॉजिटिव साइन है ना इधर, ये वाला पॉजिटिव, यस वेरी गुड, यही वाला, अब ये किससे कनेक्ट होगा, एनोड से, ठीक है। ओके, और जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्ट होगा, कैथोड से। अब आप कहोगे मैम ये एनोड और कैथोड है क्या चीज है, ये तो बताओ, है ना। अब बेटा ये है आपके पास प्लेट्स हैं ये, ठीक है, ये क्या है, प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं, ठीक है। अब जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, नेगेटिव साइन ऑफ व्हाट, बैटरी का जो नेगेटिव साइन है उससे क्या चीज कनेक्ट होगी, कैथोड कनेक्ट होगा, कैथोड। ओके ओके। और जो Yes, बैटरी ma'am. का पॉजिटिव साइन है उससे क्या चीज कनेक्ट होगी, एनोड कनेक्ट होगा, ठीक है। एनोड। यस मैम। और आपको नीचे दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। यस मैम। वही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको तीन चार सॉल्यूशंस बताया, उनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है इसमें, जैसे NaCl बताया, H2SO4 बताया और वेरी गुड CuSO4 बताया, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये एनायंस और कैटायंस क्या हैं, यहाँ पे ये एनायंस और कैटायंस का काम क्या है। देखो बेटा, अब ये जो कैटायंस और एनायंस हैं ये क्या चीजें हैं, जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन,
दिख रहा है आपको? अब इसका ना ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन मतलब अब ये टूट गया है, टूट गया। ठीक है। तो बैटरी का जो नेगेटिव साइन से क्या कनेक्टेड है? कैथोड। कैथोड के पास क्या चीजें आएंगी? पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्या होता है? जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ Attract खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। कैटायंस। वेरी गुड। और हमारे जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है वो किससे कनेक्टेड है? एनोड से। और एनोड किससे कनेक्ट? एनोड के पास कौन से आयंस आएंगे? नेगेटिव आयंस आएंगे, बिकॉज ऑफ वेरी गुड नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ये कैसे याद होगा? डेफिनेटली बोलोगे। भैया एक बार नेक्स्ट स्लाइड करना। बहुत इजी चीज है जिससे आप 1 सेकंड में इस चीज को याद कर सकते हो, जस्ट इन 1 सेकंड। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और पैनिक वर्ड से ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पैनिक का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। आया समझ में? मतलब क्या है? बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किससे कनेक्ट है? एनोड से। वेरी गुड। और जो बैटरी का जो नेगेटिव चार्ज है वो किससे कनेक्टेड है? कैथोड। कैथोड से, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस मैम। देखो, अब आपको पता है, अगर यहाँ पे ऊपर ही दिख रहा है आपको, पैनिक में दिख रहा है पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये सबको समझ में आया? यस मैम। इससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ही इजी चीज, बस एक चीज और आपको याद रखनी है, पता है क्या? अगर आपके पास पॉजिटिव एनोड है तो आपके पास कौन से चार्जेस आएंगे? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव चार्जेस आएंगे। और अगर आपके पास नेगेटिव कैथोड है तो कौन से चार्जेस आएंगे? पॉजिटिव। वेरी गुड। क्यों आएंगे? अच्छा, अपोजिट चार्जेस क्यों आएंगे? मैम ये अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, बस इतना सा और याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैटायंस। अब देखो, अब बहुत इजी चीज है, जल्दी से देखो। पॉजिटिव इज एनोड, अब एनोड से ए से क्या आता है? एनायंस आता है। आता है? यस मैम। तो एनायंस एनोड के पास आएंगे, ठीक। ए से एनोड, ए से एनायन। एनोड किसके पास, एनायंस किसके पास आएंगे? एनोड के पास आएंगे। सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायंस। कैथोड के पास क्या चीज आएगी? कैटायंस आएंगे। आया समझ में? यस मैम। पूरा टॉपिक समझ में आ गया ये वाला? यस मैम। यस। देखो बेटा, अगर अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, मैम दोबारा क्योंकि कल को फिर हम इससे अपर लेवल पे चलेंगे। अभी तो हम सारी चीजें बेसिक कर रहे हैं। मैम दोबारा बताना। दोबारा बताओ? ठीक है, ओके। अब देखो, अब पैनिक, आपको बस एक वर्ड याद रखना है। क्या? पैनिक। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस आता है तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। क्या? पैनिक। ओके। अब पैनिक का मतलब समझ लो। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ओके। अब देखो, पॉजिटिव एनोड है, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किससे कनेक्टेड है? एनोड से। और एनोड से पॉजिटिव चार्ज एनोड से कनेक्टेड है, तो उसके पास कौन से चार्जेस आएंगे? नेगेटिव चार्जेस आएंगे। नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और वो नेगेटिव चार्जेस को क्या कहेंगे हम? एनायंस। एनायंस कहेंगे। ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायंस। ओके।
ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। देखो A फॉर एनोड, A फॉर एनायंस दिख रहा है। यस अब यहाँ पे नेगेटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज कैथोड का मतलब है कैथोड किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट है, ठीक है। ओके, अब कैथोड के पास कौन से आयन्स आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव आयन्स को हम क्या कहते हैं? कैटायंस, ठीक है। यस मैम। बहुत इजी चीज है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम। अब बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप आराम से, ठीक है। भैया एक बार वो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाली, एक मिनट, कौन से नंबर वाली है? अगली चलाऊं? फिफ्थ। हाँ जी, नहीं इससे ऊपर वाली। हाँ जी ये ओके। अब भैया एक बार इसको इरेज कर दो, ये जो लाइंस वगैरह हो गई हैं। मैं कैसे करूं? तूने लिखी है ये। नहीं सारी मैंने नहीं लिखी, रुको, लेट मी इरेज इट। नहीं हो रहा। और किसने लिख दी है? ये किसी एक बच्चे ने भी की है, सारी नहीं की मैंने। अरे अच्छा चलो ठीक है, ओके। अब जल्दी से सुनो, फिर टाइम हो जाएगा आप लोगों का। केमिकल